दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा खानदान जो अपनी ज़िंदगी बाथरूम में गुजार रहा है और माउंट एवरेस्ट के टॉप पर मौजूद ये पुरअसरार लाशें किन लोगों की हैं और डायनासोर के वक्त का एक पुरअसरार कीड़ा जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, हम अपनी पलकों को बार बार बंद क्यों करते हैं। इसके बारे में एक नई रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक ऐसा करने से सिर्फ आंखों की मेंटेनेंस ही नहीं होती बल्कि ये एक नैनो स्लीप भी होता है, मतलब बहुत कम मिकदार में सोना। जब हम पलकें झपकते हैं तो दिमाग की एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे दिमाग को एनर्जी यानी ताकत मिलती है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि बहुत देर तक मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने से हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो हम पलकों को कम झपकाते हैं जिसकी वजह से दिमाग की एक्टिविटी कम नहीं होती, मतलब दिमाग को कम रेस्ट मिलती है। यही वजह है ज़्यादा देर स्क्रीन पर देखने से दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। क्या आपका दिल तस्लीम करेगा कि कोई खानदान अपनी सारी ज़िंदगी बाथरूम में गुजार दे? लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक खानदान जिसके 3 अफराद बाथरूम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस खानदान का सरबराह नौकरी से निकाले जाने के बाद अपने मकान की अकसात देने से भी कासिर था, जिस वजह से कंपनी ने इनसे इनका घर भी जब्त कर लिया। ये घर वाले बेघर हो गए। इसके बाद इस खानदान ने $150 माहाना किराए पर एक पब्लिक टॉयलेट में पनाह ली। ये खानदान अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी इसी बाथरूम में करता है। यहाँ पर इन्होंने एक फ्रिज के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी रखा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि हमें लोगों की तरफ से भी काफ़ी मसाइल दरपेश हैं, लेकिन हम इस बात पर खुश हैं। हमारे पास सच छुपाने के लिए कोई जगह तो मौजूद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। फैक्ट नंबर 3, iPhone 6 तो आप लोगों ने देखा ही होगा। यकीनन आप में से बहुत से लोग इसे यूज़ भी करते होंगे। तो इस मोबाइल में ये छोटा सा नज़र आने वाला डॉट किस काम के लिए है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लो। ये आईफोन का माइक्रोफोन है जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ मोबाइल फ़ोन में जाती है। और आईफोन में तकरीबन 3 माइक होते हैं, जैसा कि आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो माइक हैं इनका काम नॉइज़ को रिमूव करना है। मिसाल के तौर पर आप आईफोन पर बात कर रहे हैं तो ये छोटा सा माइक बाहर से आने वाली आवाज़ों को रिमूव करता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि इस दुनिया में कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी जो लोग बाएं हाथ से काम करते हैं? ये तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में कितने लोग लेफ्ट हैंडेड हैं? इसका जवाब है सिर्फ 10%, यानी 90% लोग राइट हैंडेड हैं। फैक्ट नंबर 5, माउंट एवरेस्ट के बारे में कौन नहीं जानता। ये हमारी ज़मीन की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर 200 से भी ज़्यादा इंसानी लाशें मौजूद हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये क्लैंपर इन लाशों को रास्ता ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वो इन लाशों को देखकर रास्ता तलाश करते हैं कि वो किस रास्ते से माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचेंगे। ऐसा भी मुमकिन है कि वहां पहुंचते हुए आप लाशों में एक और लाश का इजाफा कर दें जो आपकी हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, ओटारियो की ओशिवा नामी जगह में मौजूद दरख्तों पर चढ़ना कानूनी जुर्म है, क्योंकि ओटारियो में मौजूद इस खास जगह पर कोई शख्स दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करे तो इसे $250 यानी पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से तकरीबन 40,000 रुपये जुर्माना होता है। यहाँ की हुकूमत ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि दरख्तों को बचाया जा सके। हुकूमत के इस फैसले से इस जगह पर दरख्तों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जगह में एक आदमी के मुकाबले तकरीबन 9,000 दरख्त मौजूद हैं। मतलब यहाँ पर दरख्तों की आबादी इंसानों की आबादी से 9,000 गुना ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 7, फ्लिप फ्लॉप यानी जिसे हम कैंची चप्पल कहते हैं। कैंची चप्पल पहनकर जब हम चलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करती है। आवाज़ पैदा करने की खामी की वजह से दुनिया की मशहूर और मारूफ जगह इटली में फ्लिप फ्लॉप चप्पल पहनने पर पाबंदी है। अगर आप यहाँ कैंची चप्पल पहने देखे गए तो आप पर भारी जुर्माना आयद होगा। फैक्ट नंबर 8, फायर हाइब्रिड
यानी आग बुझाने वाली मशीन। इसकी दरियाफ्त का क्रेडिट सर फ्रेडरिक ग्राफ को जाता है और इसे दुनिया ने मान भी लिया है। लेकिन सबसे पहले आग बुझाने वाली मशीन का ख्याल किस शख्स ने पेश किया था, इसके बारे में आज भी कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसके एक्चुअल इन्वेंटर को कोई नहीं जानता। एक अंदाजे के मुताबिक ये शख्स फिलाडेल्फिया से था। हुआ कुछ यूं, जिस शख्स ने इस मशीन को इजाद किया था वो मौत की आगोश में सो चुका था। इस शख्स की मौत के बाद इसकी मुनफरद इजाद का पेटेंट यानी कॉपीराइट पेटेंट एक ऑफिस में मौजूद था। कॉपीराइट पेटेंट एक ऐसी चीज है जिससे पता चलता है कि चीज को कब और किसने बनाया। ये पेटेंट सिर्फ इजाद करने वाले के पास होता है और किसी नामालूम वजह से इस ऑफिस को आग लग गई और ये पेटेंट अपने बनाने वाले के साथ ही खत्म हो गया। इसीलिए आज तक ये बात मुअम्मा बनी हुई है कि इसका ख्याल किसे आया और इसे किसने दरियाफ्त किया। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि जानदारों में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है और ये कितने लाख सालों तक जिंदा रह सकती है? तो दोस्तों वो है कॉकरोच, जिसे आप लाल बेग भी कहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि ये डायनासोर के वक्त में भी मौजूद थे। शहाब साकब की वजह से तमाम महलूकात फना हो गई, लेकिन ये एक वाहिद महलूक थी जो जिंदा बच गई। मतलब ये हजारों बल्कि लाखों साल तक जिंदा रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं जैसे इंसान जानवरों को मारते हैं, अगर ऐसे ही इंसान इंसानों को मारे तो पूरी दुनिया 17 दिन में खत्म हो जाए। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों जापान में बारिश के पानी को स्टोर कर लिया जाता है और बाद में इसे सड़कों की सफाई के लिए स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे पास थोड़ा जदीद सिस्टम है, यहाँ पानी स्टोर ही सड़कों पर किया जाता है, इसलिए इसे स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं जर्मनी में जेल से भागना कोई जुर्म नहीं। अगर कोई जेल से भागता है और अपना रवैया ठीक रखता है तो इसे बाद में गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन ये जेल इतनी मजबूत और प्राइवेसीज वाली होती हैं कि यहाँ से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों अपोलो 11 के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि चांद पर इंसान की पहली लैंडिंग थी। लेकिन इस पर भी बहुत से लोगों के इख्तिलाफात हैं। लेकिन अपोलो 11 के मिशन में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर से ज़्यादा पावर आजकल के मोबाइल में है जो आप यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 40, दोस्तों हर इंसान की आंख का कलर मुख्तलिफ होता है और इनमें सबसे कम पाया जाने वाला कलर नीला है। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंसान की आंखों में नीला रंग एक न्यूट्रिशन की वजह से आया था। इससे पहले तमाम इंसानों की आंखों का रंग ब्राउन कलर का होता था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को एनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।